हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आयुष आपका एक बार फिर अपने चैनल आयुष टीचिंग अकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आ जाइए सेशन को। आज जहां से हमने बंद किया था आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से अपने फ्रेंडों को भेज दीजिए और सबको बुला लीजिए कि सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और सब लोग आगे जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है, जिससे किसी का छूट ना पाए। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको कराए हैं। पिछले सीरीज बेस्ड के क्वेश्चन कराए, उसके पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। आज उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको बात करें जैसे कि इस समय पे लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा है। इसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा वैसे ही पेपर स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे। तो पेपर स्टार्ट हो जाने के बाद में आपको जो आपके फॉर्म डाल रखे सबके पेपर अपना चालू हो जाएंगे और उनको आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि ये जो सिंप्लीफिकेशन का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको मैंने आपको बताया था कि हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कि मैथ में सिंप्लीफिकेशन के एक दो क्वेश्चन ना आते हों। तो सीजीएल हो या फिर सीपीओएसआई हो, अभी जैसे इसके बाद खत्म होगा तो आपको टेट के पेपर में देना पड़ेगा, या फिर टेट आने वाला है और आपके एसएससी सीजीएल है एंड बहुत सारे कमिंग में लगे हुए हैं एग्जाम। तो हमको हर पेपर में सिंप्लीफिकेशन के एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम वो क्वेश्चन आपको लेके आए हुए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पेपर में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपने जल्दी जल्दी शेयर कर दिया है ना सबको। आशा करता हूँ आप सभी ने शेयर कर दिया होगा और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके जुड़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। आइए, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस के, तो ये सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो या बड़ी भिन्न। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। देखिए, लिख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें सबसे पहले हम कैसे करें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर ऐसे आप पता करेंगे तो आप बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आप इनमें आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको करना। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस कितना हुआ? 6। ये देखिए आया। इनके बीच का अगर निकालो 26 में 23 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 35 में इसको घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार ये लिखा हुआ है। अब इसमें इसको जब घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? आप इसको जब घटा के काउंट कर रहे होंगे तो आप 101 में 89 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। बात समझ में? तो ये जो क्वेश्चन पर आपको मैंने इनका सबसे पहले आपको क्या करना, कैसे पता करना है कि सबसे पहले इनका सबका डिफरेंस निकाल लेना है। फिर ये जो नंबर लिखा हुआ था, इसी नंबर सबसे ऊपर जो संख्या लिखी हुई है 51, इसको जो डिफरेंस आया उससे डिवाइड कर देना है। इसमें क्या था? 23 बटे इसमें क्या था? 3, इसके डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। ये 31 आ गया, इसका डिफरेंस कितना है? 4, इससे डिवाइड कर देना। और इसका डिफरेंस कितना है? 89। और इसको कितने से डिवाइड कर देना है? इसको 12 से डिवाइड कर देना। इतनी बात समझ में आ रही? हमने कुछ नहीं किया, जो अंश था अंश को हमने ऐसे ही रखा है सब में, जो इनका अंतर था उस अंतर को सबसे डिवाइड कर दिया है। बात समझ में आ रही? फिर हमको ये देखना है कि एक ऐसा नंबर लेना है कि सबकी नीचे वाली संख्या कैंसिल आउट हो जाए। कंफर्म है? अगर नीचे वाली कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमको एक प्रॉपर नंबर पता चल जाएगा और हम बता लेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये 12 लिखा है, 4 लिखा, 3 और 6। तो अगर हमको सबसे ये संख्या सबसे कट जाए तो हमको पता करना होता है एलसीएम। तो 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम हमको पता चला कि 12 होता है। हम 12 ले लिया एलसीएम। और वो जो एलसीएम हमको पता चला कि 12 ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी, क्योंकि इन सब संख्याओं का 12 क्या है? एलसीएम है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है बात? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 12 को सबसे मल्टीपल करा देना है। इस 12 से सबको मल्टीपल करा देना है। आपको बात समझ में? ये 12 क्या है? 12 ये मत समझिए कि ये वाला 12 सबने सबसे गुणा करा दिया। नहीं, हमने क्या किया है, ये जो संख्या लिखी थी हर में 6, 3, 4 और 12, इनका हमने एलसीएम निकाला। आपको एलसीएम निकालना आता ही है, तो एलसीएम इनका कितना हो गया? 12। एलसीएम मतलब वो संख्या जो सबसे कट जाए। ठीक है, तो हमको पता चला ये। तो अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमको जब हमने काट लिया, 6 को 12 से काटा, 2 आ गया। अब इसको जो काउंट कराओगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 102 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 को 12 से काट लेंगे, 4 आ जाएगा। जब 4 को इसको मल्टीपल कराओगे तो ये आ जाएगा 92।
ठीक है। और उसके बाद में इसको जब कैंसिल कर लोगे ये आ जाएगा 93, कंफर्म है। फिर 12 से 12 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 89, कंफर्म है बात। अगर इतनी बात आपको पता चल रही है तो एक बात आपको बिल्कुल सिंपल सी श्योर सी बात है कि अब आप ये बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप यहाँ पर से देख के ये बताओ कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो आपको पता चला सबसे बड़ी कौन सी है 102। तो अगर ये संख्या बड़ी है तो हमारे भिन्न भी कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, कौन सी 51/104। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें, तो आपको पता है कि हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी 89, अतः हमारी भिन्न भी सबसे छोटी कौन सी होगी 89/101, मतलब इसके सामने वाली देखनी होती है, कंफर्म है। तो हमको ये अगर पूछे कि सबसे छोटी भिन्न, तो यहाँ लिख लोगे सबसे, या पहले सबसे बड़ी पता करना है तो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी 102 की जस्ट ऊपर कौन सी है 51/57, मतलब 51/57। बात समझ में। अगर इसी जगह पूछे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न का अगर जिक्र कर दे तो छोटी भिन्न हमारे सबसे छोटी, हमारे ये चेक करेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 89, और 89 के ऊपर कौन सी भिन्न है हमारी ये वाली, तो हमको पता चलेगा 89/101 हमारी क्या सबसे छोटी भिन्न है। बात समझ में। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले करना क्या है, इनका डिफरेंस निकाल लेना है जो संख्या लिखी हुई है, और उस डिफरेंस को अंश वाली संख्या को ऐसे रखना, उस डिफरेंस सबको डिवाइड कर देना है हर अलग अलग से जिसका जिसका जो था। फिर उसके बाद हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो इन संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, मतलब जो हर में है संख्या इनसे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो हमने पाया कि इन सबका जो डिविजिबल संख्या है वो है 12, तो हमने 12 को सबसे डिवाइड कर दिया, फिर कैंसिल आउट कर लिया। फिर एक ये जो हमारे नंबर प्राप्त हुए, इन नंबर को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। जो सबसे छोटी होगी उसकी भिन्न भी वही छोटी होगी, और जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसकी भिन्न भी बड़ी होगी। कंफर्म इतनी बात, तो ये हमारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसको आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि बढ़ता हुआ क्रम कैसे है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, क्या लिखी हुई हैं 25/31, कंफर्म है। फिर 11/14, फिर क्या लिखा हुआ 15/19, फिर क्या लिखा हुआ है 53। ये जो संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इनको फ्रेंड्स मतलब ये जो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको आगे ये बताना है कि इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या है, मतलब आपको इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में एक तरीके से रखना है। बात समझ में आ रही? तो समझिए, अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे, तो हमने कहा सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 35 में इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, और 14 में 4 घटा तो कितना आ जाएगा 3 बचेगा, मतलब डिफरेंस निकालना है। इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जब आप इसका निकाल रहे होगे कितना आ जाएगा 2 और 12 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं फ्रेंड? तो ये जो क्वेश्चन है मतलब बिल्कुल सिंपल से, तो आपने इनमें सबका डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद हमने कहा था इसी संख्या से आपको क्या कर देना है सबसे डिवाइड, मतलब फिर इसका जो डिफरेंस है उससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ये 3, ये 15/19 और ये 41/12। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे 4, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इनके डिफरेंस से आपको क्या कर देना, मतलब ये जो आपके डिफरेंस सबसे डिवाइड कर दिया, फिर आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा कि 6, 3 और 4 12 का क्या लेना है एलसीएम। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखो इनका एलसीएम लिया भी था, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो आपको 12 से क्या कर देना है सबसे डिवाइड कर देना है। ये अब इनको कैंसिल कर लो, 6 दूनी 12 और इससे गुणा करा दो, 25 दूनी 50, 3 से 4 12 काटा, 3 चौक 12 और 11 चौक 44 आ जाएगा। फिर 4 से 12 को 4 दिया 12 और 15 दिया 45 आ जाएगा। फिर 12 से 12 काट लिया तो कितना आ गया 41। बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई तो अब आप इससे तो ये तय कर सकते हैं ना कि कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। ये बात कंफर्म है, पिछले वाले क्वेश्चन बताया था। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी सबसे बड़ी, तो मैंने कहा जो संख्या छोटी होगी उसकी भिन्न भी छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 41, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी ये। और सबसे बड़ी भिन्न की बात करें, सबसे इन संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी 50,
तो 50 के ऊपर कौन सी भिन्न है, तो ये बड़ी होगी। कंफर्म। तो अब इसको एक ऑर्डर में लगाना है, तो अगर ऑर्डर में लगाना है तो अगर आप बात करें तो सबसे पहले कौन सी होगी, सब हमेशा ये बात ध्यान रखिए, अगर ये ए था, ये बी है और ये सी है और ये अगर डी है, तो आपको ये बात ऑर्डर में ध्यान रखिए। तो सबसे छोटे बढ़ता हुआ क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हम लिखेंगे यहाँ पे, बढ़ता हुआ क्रम आपको क्या प्राप्त होगा कि सबसे छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है, हमारी सबसे छोटी भिन्न 41। मतलब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा ऐसे डी नोट करो, डी, डी के बाद सी और सी मतलब सॉरी सी नहीं आएगा, 41, 41 के बाद दूसरी कौन सी होगी 44, तो हो जाएगा बी, फिर उसके बाद क्या है सी, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ए। तो आपको ये पता चला कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ता हुआ ऑर्डर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे और हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आई कि बी मतलब ये इनकी संख्याओं को हमने रिप्रेजेंट किया है इससे। कंफर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन को आप तब तक देखिए, अपन इसको मिटते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 93/95, 97/99 और उसके बाद लिखा है 85/87, 91/93। ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये जो संख्या लिखी है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले हमने बताया, निकालने का सिस्टम बताया कि सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालिए। कितना है 2 आ गया, इनका डिफरेंस कितना 97 में 2 का डिफरेंस, इनका 2 का डिफरेंस, इनका 2 का डिफरेंस। बात कंफर्म है। अगर इनमें सब में देखिए 2-2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, पूरे टोटल में, तो हमने क्या बताया कि आपको इसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 97/2 और 85/, देखिए सब में जो जिसका जो डिफरेंस आया उसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने। कंफर्म है बात को, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा तीसरा काम क्या करता है कि ऐसी संख्या लेते हैं कि इनके हर सबके कैंसिल हो जाए पूरे पूरे। तो सब में देखो यहाँ पर तो सेम ही सेम है, तो क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं सबका। तो अगर सबका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 एलसीएम। अब यहाँ सेम सेम है तो 2 ही ले लो, तो 2 से सबको गुणा करा देते हैं एलसीएम के तौर पे। तो ये देखिए 2 से ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये कितना आ गया 93, 97, 85 और 91। तो आपको क्या पता चला कि अब इसको अगर बढ़ता हुआ क्रम ऑर्डर लिखना है तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम, तो जो संख्या छोटी होगी वही भिन्न छोटी होगी। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले 85 के सामने वाली भिन्न आएगी ये। अगर इसको फिर उसी तरीके से नाम दे दो A B C, ये ऑर्डर में आपको आएगा। 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके सामने 4, 1 मिनट जरा, ये ठीक, 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे पहले आपको बढ़ता हुआ ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले अगर ये भिन्न छोटी है तो सबसे पहले अगर ये भिन्न छोटी है तो इसके मतलब सबसे छोटे से बढ़ता हुआ ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ी की ओर। तो 85, तो 85 ऊपर वाली कौन संख्या आएगी, ये आपको ध्यान दे। अब की हम आपको देखिए C आ जाएगा। फिर दूसरी सबसे बढ़ता हुआ करना, 85 के बाद दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, फिर 91, 91 के बाद ये कौन सी है, डी आपका हो जाएगा, ये 91 था, ठीक है। और इसके बाद में फिर तीसरी कौन सी थी, ये वाली देखिए तीसरी नंबर पे ये आती है, कौन सी A। फिर चौथे नंबर पे कौन सबसे बड़ी हो जाएगी, तो ये आपकी B हो जाएगी। अगर इसको भिन्न के रूप में अगर आपको ऑप्शन में दिया हो तो वो आपको ऐसे, तो ध्यान दीजिए कैसे। तो अगर भिन्न के रूप में तो C के पहले कौन सी आती है, तो ये होगी 85, 85/87। फिर आगे कौन सी आएगी, फिर उसके बाद D का मतलब कौन सा आपका ये हो जाएगा 91/93। फिर उसके बाद A की बात करें तो A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 93/95। फिर B का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 97/99। बात समझ में, तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है। बात समझ में आ रही है।
फ्रेंड्स ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को ट्रीट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? तो फ्रेंड्स इसके अगर हम तुमको तो आपको थोड़ी सी एक बात बताएं, गैस बहुत ज़्यादा गर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा आपको इसमें हम चीज़ों को एनालिसिस करके बताते हैं। क्या देखिए थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब कभी इस तरह की संख्याएं आपको मिले और इनका सबका डिफरेंस सेम हो। पिछले वाले क्वेश्चन में आपका डिफरेंस अलग अलग था तो आपको सबसे क्या करना पड़ा था, डिवाइड करना पड़ रहा था और फिर उनका लासा लेकर डिवाइड करके फिर संख्या पता करनी पड़ रही थी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अगर सबका अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। एक सिंपल सी लाइन, अगर ये आप अपने माइंड में मेकअप कर पाए तो आप सिंपल से एक लाइन में आंसर दे रहे जाएंगे। क्या कि अगर इनका सबका डिफरेंस अगर सेम है तो फिर वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो इनमें सबसे ऊपर में 93, 97, 85, 91 सबसे बड़ी कौन सी, तो आपको पता चले 97। तो देखिए 97 बड़ी है तो 97 अगर इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न भी बड़ी होगी। ठीक है, तो या फिर आप सबसे बड़ी होगी यही। और अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कौन सी होगी तो जिसका अंश छोटा होगा उसकी भिन्न भी सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो ये 85 क्या है, सबसे छोटी है। अगर पूछे आर्डर बताओ तो सबसे पहले 85 आएगा, फिर उसके बाद कौन से आएगा, फिर 91 आएगा, फिर 93, फिर 97। देखिए ऐसे आंसर आ रहा है। एक लाइन में ओरली आप निकाल सकते हो। तो ये बात समझ में कि अगर डिफरेंस हर क्वेश्चन में अगर ये आपके सामने लिखा अगर डिफरेंस सेम है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। बाकी आर्डर की बात करें तो आप एक तरफ से काम देखते हुए अपना आर्डर सेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, आइए आपको कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, जैसे कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में एक हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी समस्या या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, देखने में तो बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन यकीन मानिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको एक या दो क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए हुए हैं। देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे? क्वेश्चन समझिए, आपके सामने क्वेश्चंस है। देखिए ये लिखा हुआ है 99 5/9 और ये 9। ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फ्रेंड्स इसको करने में आप कितना समय लगाएंगे? करिए, 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, करिए, देखिए कितनी देर लगाते हैं आपको करने में। आपका समय चालू है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड कि जो आपको विद इन सेकेंड आपको हल करने में मदद करें। अगर आप इनकी ट्रिक जानते हैं तो आप इनको विद इन सेकेंड कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं करते हैं तो आप फिर वही अपना पुराना रटा हुआ मेथड बेसिक वाला लगाते रहेंगे और ये क्वेश्चन आपका टाइम किल कर देंगे और आपको क्वेश्चन करने में समस्या आएगी। ठीक है, तो कर पाए आप लोग? शायद कुछ लोगों ने कर लिया है, देखते हैं। बाकी आपने जो भी किया बड़ा टाइम लगा दिया, इतना टाइम आपको नहीं लगाना, ना पेपर में आपके पास इतना टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने अलग अलग तरीके से मेथड इसको हल किया है। जैसे ये लिखा होता था कभी कभी आपके सामने 2 सही 3/5, तो क्या करते थे, सबसे पहले इसको अलग अलग ऐसे करके 3/5 ऐसे करके तोड़ भी लेते थे। कुछ लोग क्या करते थे, इसका इससे मल्टीपल कर दे, इसको ऐड करके फिर लिख देते थे। बात वही लिखी हुई कुल मिला के, चाहे ऐसे करे चाहे वैसे। तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 ये कुछ ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर तोड़ेंगे, अगर पहली चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर उसके बाद में आपको ट्रिक बताता हूँ, समझिएगा। अच्छा ये चीज समझ में आ रही है ना कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो आप इस बात को समझिए, ये 99 लिखा है तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कोई समस्या? अगर कोई समस्या नहीं तो हमने क्या किया, इस 9 से सब में मल्टीपल करा दिया, इसको अंदर अप्लाई करा के तो आपने ये कैंसिल कर दिया। बात है अब इस 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं और ये 9 हमारा ऐसे रहा और ये आ गया 5 ऐसे बचा। ये करने के बाद बात समझ में, फिर इसका इससे मल्टीपल करा लेते हैं तो कितना आ गया, 900 - +5।
आगे तो अब इसमें ये देखिए माइनस का 9 प्लस का 5, इसको जब घटा लेंगे आप तो माइनस का 4 आ जाएगा, और उसके बाद जब इसका मतलब इसको इसमें घटा देंगे तो 896 इसका आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन ये भी आपको नहीं लगाना है, इतना भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इतना भी करते हैं तब भी आपका टाइम बड़ा किल हो जाएगा। हम आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए बात समझिएगा, आपको हम ऐसे ट्रिक बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। बात समझिएगा, करना क्या है, आपको ये बाहर जो संख्या लिखी हुई है, यह ध्यान समझिएगा, ये जो बाहर संख्या लिखी हुई है इसको आप एज इट इज ऐसे उतार लीजिए। बात समझ में? फिर उसके बाद अंदर ये जो संख्या लिखी हुई है, ये जो आपके सामने देख रहे हो, ये 99, ये जितनी संख्या अंदर लिखी उतने जीरो लगा लो आप, तो कितने हो गए? डबल जीरो। अगर एक और 9 होता तो कितने जीरो लगाते हैं? 3 जीरो लगाते हैं। बात समझ में? फिर इस 9 को 5 में घटा दीजिए, कितना है? 4, उसको घटा के आप यहां लिख लीजिए। बात ये समझ में आई? 4 कैसे है? 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दीजिए, और फिर आपको इस टोटल संख्या से घटा देना है 4 को। बात समझ में? तो 900 में 400 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 896 ही आंसर आएगा आपका। देखिए इतना करने की जरूरत नहीं, आपको विदिन सेकंड आंसर आ जाएगा। कंफर्म है ना? तो बात समझ में? एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले बाहर वाली संख्या को ऐसे लिख लेना है, फिर उसके बाद अंदर जितनी भी संख्या लिखी हो उतने जीरो लगा लेने हैं यहाँ पे, फिर माइनस का साइन लगा देना है, और यहाँ क्या करना है? 4 कैसे आएगा कि 9 यहाँ जो संख्या लगी हो उस नीचे वाली में ऊपर वाली को घटा देना है। तो 9 में हमने 5 को घटा दिया, कितना है? 4। तो इस 4 को इस वाली संख्या से हम फिर घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आ जाएगा? 896। देखिए बात समझ में? तो आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आ रहे होंगे ना फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं तो आपको ज्यादा कंफर्मेशन आएगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो लिखा हुआ है आपको, जो आपको क्वेश्चन लिख के आया है कि 92/99। देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिख के आया हुआ, देखिए ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको लिख के आया हुआ है तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आप इसको ये देखिए कि कितनी जल्दी आप कर पा रहे हैं। हमने आपको ट्रिक बताई, आप इसको लगाइए, देखिए कितनी जल्दी आप कर पाते हैं। तो देखिए अगर आप इस ट्रिक को इसमें अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, ये जो बाहर संख्या लिखी है इसको आप ऐसे लिख दीजिए। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद में अंदर जितनी संख्या लिखी हो, यहाँ पर कितनी संख्या लिखी? दो जीरो हम ऐसे करके लगा लेते हैं। फिर हमको क्या करते हैं? घटा देना है। क्या घटाना है? 99 में 7 को घटाइए पहले यहाँ पर आप, तो 99 में 92 को घटाइए, कितना आ गया? 7। तो 7 को आपको यहाँ लिख देना है। बात समझ में? अब उसके बाद में इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 8993, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? बात बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले बाहर वाली संख्या को ऐसे लिखना, अंदर जितनी भी संख्या लिखी उससे डबल जीरो लगा देना है, माइनस क्या घटाना है वो तय करेगा ये संख्या, ये जो है आंसर। तो 99 में 92 को घटा देना, कितना है? 7। उसी 7 को यहाँ इस वाली संख्या से घटा देना है, यही आपका आंसर। देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है इनको हल्के मत समझिएगा, ये पिछले कुछ दिनों में पेपर में आते रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको आपको बहुत आराम से समझना है और इनको अपने माइंड में बैकअप करके रखना है। देखिए मैथ में आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है, ठीक है, और ये कौन सी चीज सबसे छोटी है। किसी चीज को कहते हैं हल्के में नहीं लेना है। आपको अगर किसी चीज को हल्के में लिया वही चीज आपके लिए नासुर बन जाती है। तो आपको ये चीज को माइंड में मेकअप करके रखना है आपको, कि हर चीज को समझना है और आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। अभी लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताएंगे हम, ठीक है, तब तक कि आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अब आपको हम एक क्वेश्चन कराएंगे CPU SI के पूछा हुआ, अभी इसी तरीके का है, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस में है कुछ। अभी हमने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, समझ में आएंगे, उसी आधार पे क्वेश्चन और कराते हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। समझिएगा बात को। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन CPU SI में जो आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये लिखा है 1/7 प्लस 99 62/63 कंफर्म। तो ये क्वेश्चन है और ये 9। बात समझ में आ रही? तो ये जो क्वेश्चन लिखा है 1 9 और है यहाँ पे, ठीक। ये तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका जो पूछा गया है, ये CPU SI में आया हुआ क्वेश्चन है, ये CPU SI,
देखिए ये CPO-80 के थ्रू वैकेंसी होती है, ये CPO-SI की आती है, हर साल वैकेंसी निकलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को कैसे हल करना है इसको बात को हम आपको समझाते हैं और आपको दिमाग में रखना है। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको विदिन सेकेंड हल कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बड़ा टाइम लगा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको, तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर हमेशा ध्यान रखना, अगर कहें तो आप कॉन्सेप्ट बता दूँ, नहीं तो आपको मैं ट्रिकी बता देता हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नहीं तो हम आपको ट्रिकी के बारे में मार्फत आपको क्वेश्चन बता देते हैं कैसे करना है, इसको समझ लीजिए। देखो आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं बेसिक। देखिए ये लिखा हुआ था 99, इसको इस पूरे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं ना। तो ये 1/7 ऐसे रहा। अब इसको हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये 63 + 62/63। ये देखिए हमने एलसीएम ले लिया है, इसके नीचे कुछ नहीं, नीचे नीचे का गुणा करा लिया है, इसका इधर गुणा इसका इधर पे। आपको भिन्न को तो हल करना आता ही है, बात समझ में आ रही। तो फिर देखिए इसको हमने कैंसिल कर लिया, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो अब बात समझिए, ये जो 99 लिखा हुआ 999 लिखा हुआ है, इसको हम यही तो लिख सकते हैं 1000 - 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इस 63 का अंदर मल्टीपल करा दीजिए आप, और इसके नीचे ये देखिए 7 हमने ऐसे लिख दिया, तो 1/7 ऐसे रहा। अब इसका मल्टीपल करा दोगे 1000 में, तो ये 6300 हो जाएगा, सॉरी 63,000 हो जाएगा, ठीक है। -63 इससे हो जाएगा, देखिए पहले इससे मल्टीपल करा, ये आ गया, फिर ये 63 और ये +62 ऐसे रहा, कन्फर्म। और ये आपके डिनोमिनेटर वाला 7। अब देखिए -63 में प्लस जाएगा, कितना बचेगा, ये 1/7, ये 63 आ गया। और जरा विचार करिए, देखिए ये जो लिखा हुआ है -63 प्लस, अब ये बचा आपके सामने, इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर से देखिए ये -63 और ये +62 कितना बचा, -1/7। अब अगर इस 7 को अलग अलग कर लें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बटे 7 इसके नीचे और इसके नीचे ये आ जाएगा, कोई समस्या। तो ये देखिए -1/7 और यहाँ 3 जीरो लगा लीजिए, ये ठीक, -1/7 ये लिखा हुआ था आपके सामने, और ये +1/7 कट गया, 7 से काट दिया, 7 9 63। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है, 9000। बात समझ में आई। तो ये चीज़ आपको ध्यान, लेकिन हम आपको इतना बड़ा नहीं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड था, इसको आपको ऐसे नहीं करना है, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए जानना आपके लिए जरूरी होता है, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको हर तरीके के क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट उनके और तरीके जानना दोनों जरूरी होता है। देखिए ये क्वेश्चन जब भी कभी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसको आपको इससे कैंसिल करना, कितना आ गया 7। अगर ये 7 इसके अगर इसको काटा और आगे वाली जो संख्या की इसके इक्विवेलेंट आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो 9 ये वाला लिख दीजिएगा, आगे जितने संख्या होंगे उतने जीरो बढ़ा लीजिएगा, यही आपको आंसर आएगा। बात समझ में आ रही। इसको आपको ये क्या आपने बताया, इसको कैंसिल कर लीजिएगा, 7 आ गया। अगर ये इसके साथ यहाँ जितनी संख्या जो प्राप्त हुआ वही ये लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको बाहर वाली संख्या ऐसे लिख देनी 3 जीरो, और यहाँ जितनी संख्या उतने जीरो उतार के ऐसे लिख देना, सीधा सीधा आ गया कॉन्सेप्ट ट्रिक लगा के। बात समझ में आ रही। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन CPO-SI में पूछा गया क्वेश्चन था। CPO-5 भी अपने आप में आप जानते होंगे बहुत अच्छा खासा पेपर आपको होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स अगला समझिए कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है इसको समझिए कैसे होगा। ये लिखा हुआ था 1/5। ये 99 लिखा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो हमने बताया था सबसे पहले अगर इसको काटने पर ये आगे वाली जो संख्या लिखी इसके बराबर आ जाए तो समझ लीजिएगा कैसे क्वेश्चन करना है। तो हमने 99 से इसको कैंसिल किया तो हमको पता चला कि 5 बार जाएगा। करने का तरीका यह होता है कि आखिरी डिजिट को एक बार गुणा करा के चेक कर लिया करो। तो 9 × 5 = 45, मतलब इकाई डिजिट कितनी, मतलब यूनिट डिजिट कितनी प्राप्त हो रही, 5, उसमें भी 9 × 5 = 45,
ठीक है। इकाई की संख्या 5 उसमें भी आ रही है 5, मतलब ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये देखो 5 आ गया यहाँ पर, 5 यहाँ पर भी, तो हमने क्या होता है कि आप ये 99 को ऐसे लिखिए, कितने संख्या है यहाँ पे, उतने जीरो, 3 2 5, 5 जीरो आप बढ़ा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन ट्रिकों के साथ आपके, यकीन मानिए आप कहीं भी पढ़ के आइए, आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ट्रिकें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, और देखने को मिलेंगे भी तो आपको इतने क्लियरिफिकेशन के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए और हम आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपको करा पाएँ। कोशिश करिएगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। आप मेरे चैनल आयुष टीचिंग एकेडमी पर जितनी ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, हमने आपको जैसे बताया कि हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे और बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करा पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।